वेलकम फ्रेंड्स। मैं देवनान बोल रहा हूँ वेस्ट बंगाल मिदनापुर से। देखिए, आज मैं एक आप लोगों के लिए नया सब्जेक्ट लेकर आया हूँ। ये जो हम लोग अभी एंड्रॉयड बोर्ड यूज करते हैं, ये मैं आज ये देखिए, ये मार्केट का एंड्रॉयड बोर्ड है VS.SP35851। ये मार्केट का यूनिवर्सल एंड्रॉयड बोर्ड है। मैं इसके बारे में थोड़ा जानकारी आप लोगों को दूंगा। ये हम लोग जो नॉर्मल बोर्ड यूज करते हैं उनसे और इसका बीच में क्या क्या डिफरेंस है, और इसमें ये कैसे ऑपरेटिंग होते हैं, इसका क्या क्या वोल्टेज रिक्वायरमेंट है, इसमें एक्स्ट्रा कौन कौन सा सेक्शन है, ये कैसे ऑपरेट होते हैं, इसके बारे में मैं आज डिटेल्स दिखाऊंगा आप लोगों को लिए। अभी तो एंड्रॉयड का ज़माना बहुत दिनों से आ गया है। किसी किसी जगह पे अभी तक शायद पहुंचे नहीं, लेकिन एंड्रॉयड तो चालू हो गया है। मैंने ये देखिए, ये जो बोर्ड है ये हम लोग 42 इंच का सेट में इंस्टॉल करने के लिए यूज करते हैं, 42 इंच का सेट में। और ये जो बोर्ड देख रहा है, ये बोर्ड 32 तक चलता है। ये जो 32 और 42 का बीच अंतर क्या है, सब सेम है, सिर्फ इसमें बैकलाइट का डिफरेंस है, बैकलाइट लोड का डिफरेंस है। ये आप लोगों को शायद मालूम होगा, 42 इंच में ज़्यादा एम्पियर का लोड होता है बैकलाइट में, और 32 में उससे कम लोड होता है बैकलाइट में। इसलिए दो बोर्ड में यही डिफरेंस है मेनली, और मैक्सिमम सब सेक्शन सेम ही है। ये नॉर्मल मदरबोर्ड से जो हम लोग 24 इंच 32 इंच में जो कॉम्बो बोर्ड यूज करते थे, या तो फिर कंपनी का जो कुछ भी बोर्ड में जो सिस्टम था, उससे यहाँ पे डिफरेंस क्या है। मेन डिफरेंस मैं दोनों का बीच ही दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो 32 इंच का जो सेट है, ये भी एंड्रॉयड बोर्ड है। इसमें 30 पिन का कनेक्टर है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे 30 पिन का कनेक्टर है, जैसा नॉर्मल में होता था। और यहाँ पे देखिए, ये 40 पिन का है, 40 पिन का है। उसमें तो नॉर्मल जैसा कनेक्शन था वैसा ही है। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, यहाँ पे एक्स्ट्रा डाटा क्लॉक दिया हुआ है, और इसमें एक RX सिग्नल एक्स्ट्रा दिया हुआ है, RX4 करके दिया हुआ है इसके अंदर, हाई रेजोल्यूशन के लिए। और यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देखेंगे, इस पावर सप्लाई से दो आउटपुट हो रहा है। ये एक डायोड है, ये एक डायोड है। एक डायोड मदरबोर्ड ऑपरेटिंग के लिए, और ये डायोड ड्राइवर के बैकलाइट ड्राइवर की ऑपरेटिंग के लिए यूज होता है। यहाँ पे और एक जो चीज़ है, इस बोर्ड में आप लोगों को कहीं पे भी जो हम लोग बायोस IC देखते थे, वो बायोस IC इस बोर्ड में कहीं पे भी नज़र नहीं आएगा। ये इसका डिफरेंस है। नॉर्मल बोर्ड से एंड्रॉयड बोर्ड का डिफरेंस है ये सॉफ्टवेयर का। हम लोगों को जो नॉर्मल बोर्ड में सॉफ्टवेयर था वो बायोस का अंदर था, और एंड्रॉयड में एक डिफरेंस है जिसमें सॉफ्टवेयर रहते हैं, वो है ये eMMC IC। इसका अंदर ही सॉफ्टवेयर अपग्रेड होते हैं, ये डिफरेंस है। और एक जो मेन डिफरेंस है, हम लोगों को जो स्टैंड बाई सिचुएशन में जो वोल्टेज फर्स्ट रिक्वायरमेंट होता था, वो क्या 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 1.2 वोल्ट। यहीं पे थोड़ा एक डिफरेंस है। यहाँ पे 5 वोल्ट 3.3 वोल्ट तो है, लेकिन इसमें 1.2 नहीं, यहाँ पे है 1.5 कोर वोल्टेज के लिए, वो डिफरेंस है। और भी एक डिफरेंस है, मैं दिखाऊंगा। हम लोगों को जो नॉर्मल बोर्ड था उसमें सबसे कम वोल्टेज क्या था, 1.2।
लेकिन इस एंड्रॉयड बोर्ड में उससे भी कम वोल्टेज एक है, वो है 1 वोल्ट 0.9 करके, ये 1 वोल्ट है जो इस बोर्ड में यूज होता है, और बाकी सब इसमें सेम है। मैं अभी इसको लाइन देकर दिखा रहा हूँ, इसका स्टैंड बाई सिचुएशन में क्या क्या वोल्टेज रहते हैं और आफ्टर स्टैंड बाई कौन कौन सा वोल्टेज निकलते हैं वो मैं दिखाऊंगा। देखो मैं अभी इस सेट को लाइन दे रहा हूँ, और एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दूँ। देखिए बहुत दिनों से मैं ये यूट्यूब चला रहा हूँ, और मेरा बहुत दिनों से एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है आप लोगों के लिए। आप लोग जिन्होंने मुझसे हेल्प लेना चाहते हो, मेरे ग्रुप से हेल्प लेना चाहते हो, तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। मैं इस वीडियो में मेरा व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैं इसमें लाइन दिया हूँ, मैं इसमें देखिए अभी ब्लू इंडिकेटर जल गया है। मैं इसको स्टैंड बाई कर रहा हूँ पहले। ये अभी चालू हो गया है, थोड़ी देर बाद वो स्टैंड बाई होगा। ये देखिए मैंने इस सेट को स्टैंड बाई कर दिया है, अभी रेड इंडिकेटर जला है। अभी हम लोगों को जो नॉर्मल बोर्ड में क्या क्या वोल्टेज रिक्वायरमेंट चाहिए था, 12 वोल्ट से 5 वोल्ट, 5 वोल्ट से 3.3 वोल्ट और 1.2 वोल्ट रिक्वायरमेंट था। अभी इसमें क्या क्या वोल्टेज प्रेजेंट है मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये है पहला सप्लाई जो कि 12 वोल्ट का है, और दूसरा है यहाँ पे बैकलाइट ड्राइवर के लिए 38.7 वोल्ट, जो इस डायोड के थ्रू बूस्ट होके बैकलाइट यूनिट पे चला जाता है। और नेक्स्ट जो पार्ट है, फर्स्ट जो 12 वोल्ट से बनता है वो है यहाँ पे 5 वोल्ट। ये देखिए 5 वोल्ट, इस कॉइल के थ्रू ये 5 वोल्ट निकलता है। 5 वोल्ट के बाद क्या चाहिए होता है, यहाँ पे देखिए जो डिफरेंस है मैंने बोला था, ये कोर वोल्टेज है 1.5 वोल्ट, जो हम लोग को नॉर्मल बोर्ड में 1.2 था, यहाँ पे 1.5 है। और इसमें यहाँ पे भी एक 1118 लगा हुआ है। देखिए 1118 का काम तो आप सभी जानते हैं। इसमें से ये डुअल रेगुलेटर है, इसमें 3.3 और 1.8 आउटपुट होता है। अभी इसमें कोई वोल्टेज नहीं निकल रहा है। देखिए 3.3 भी ऑफ है, 1.8 भी ऑफ है, जो कि हम लोगों को नॉर्मल बोर्ड में यहीं से 3.3 आउटपुट होता था और स्टैंड बाई छोड़ने के बाद 1.8 आउटपुट होता था, लेकिन यहाँ पे अभी दोनों ही ऑफ है। और जो इसमें यहाँ पे देखिए एक 3.3 का LDO लगा हुआ है, अभी ये भी बंद है। यहाँ पे एक 3.3 है, ये अभी चालू है। देखिए ये अभी स्टैंड बाई सिचुएशन में दिखा रहा हूँ। ये 1117 3.3 ये फिक्स रेगुलेटर है। ये भी देखिए 1117 3.3 ये भी फिक्स रेगुलेटर है। यहाँ पे और एक है देखिए 1117 3.3 ये भी फिक्स रेगुलेटर है। अभी एक ही 3.3 में आउटपुट हो रहा है। मैं इसके बाद स्टैंड बाई छुड़ाती हूँ। इस सेट में और एक जो एक्स्ट्रा चीज़ है जो मैं अभी तक बताया नहीं, ये एंड्रॉयड का मतलब ये स्मार्ट टीवी है। इसमें एक्स्ट्रा जो सेक्शन दिया हुआ है ये वाईफाई का सर्किट दिया हुआ है। यहाँ पे ये वाईफाई सर्किट है, और ये वाईफाई का वायर है जिसको हम लोग यहीं पे कनेक्ट करते हैं। ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है। और इस बोर्ड में देखिए जो डिफरेंस है, यहाँ पे 2 क्रिस्टल लगा हुआ है। ये एक क्रिस्टल है, दिख रहा है, ये 24 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल है। ये ट्यूनर आईसी के लिए क्रिस्टल है ये। और यहीं पे जो SMD दिख रहा है ये भी 24 मेगाहर्ट्ज का, ये MCU के लिए क्रिस्टल है। और यहीं पे जो वाईफाई का जो क्रिस्टल है वो यहाँ पे अलग लगा हुआ है। ये 40 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल लगा हुआ है इसमें। तो इसमें क्या क्या क्लैरिफिकेशन है ये मैं
दिखा दिया है। अभी मैं स्टैंड बाई पोजीशन में क्या क्या वोल्टेज है, 5 वोल्ट है, 1.5 वोल्ट है और यहीं पे एक 3.3 वोल्ट है और कुछ वोल्टेज अभी प्रेजेंट नहीं है। मैं इसको स्टैंड बाई छुड़ाती हूँ। देखिए स्टैंड बाई छोड़ दिया है। स्टैंड बाई छोड़ने के बाद जो फास्ट वोल्टेज आउटपुट हुआ है यहीं पे देखिए ये 0.9 वोल्ट, 0.988 मतलब ये 1 वोल्ट का है, ये भी 1 वोल्ट का है और यहीं पे एक है ये भी 1 वोल्ट का है। ये दो है सबसे लो वोल्टेज है, 1 वोल्ट का है। और अभी जो ये 1118 में देखिए अभी 3.3 निकल रहा है, ये 3.3 और उसका ये पिन से 1.8 वोल्ट निकल रहा है, ये गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो 1117 है यहाँ से भी 3.3 वोल्ट आउटपुट हो रहा है, वो ये वाईफाई के लिए यूज होता है। और यहीं पे एक ये भी 3.3 वोल्ट है, यहाँ पे भी वोल्टेज आ गया है और यहाँ पे तो साउंड सेक्शन जैसा था वैसा ही है, इसमें और थोड़ा कुछ डिफरेंस नहीं है। ये जो नॉर्मल बोर्ड और एंड्रॉयड बोर्ड में जो मेन डिफरेंस है वो है सॉफ्टवेयर का। हम लोग नॉर्मल बोर्ड में क्या करते थे, इसमें एक 8 पिन का या 16 पिन का बायोस आईसी रहते थे या तो नैंड फ्लैश रहते थे, लेकिन इसमें eMMC आईसी यूज किया हुआ है। वो नॉर्मल सेट में हम लोग रीड एंड राइट कैसे करते हैं, या तो VGA केबल के थ्रू या तो फिर बायोस को ओपन करके हम लोग सॉकेट में बिठा के सॉफ्टवेयर रीड और राइट करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये eMMC आईसी निकल के भी सॉफ्टवेयर किया जाता है और इसमें जो हम लोग मैक्सिमम करते हैं, इसमें यहीं से सॉफ्टवेयर करने के लिए 3 पॉइंट की ज़रूरत पड़ता है हम लोगों को, जो है एक है CMD, एक है क्लॉक और एक है D0 और ग्राउंड। ये 4 पॉइंट की आवश्यकता पड़ता है। हम लोगों को क्या करना पड़ता है, इस eMMC आईसी से उस तीनों पॉइंट को हम लोगों को ढूंढना पड़ता है। उस तीनों पॉइंट से वायर कनेक्ट करके हम लोगों को सॉफ्टवेयर के लिए, एंड्रॉयड के सॉफ्टवेयर के लिए RT809H की ज़रूरत पड़ता है। हम लोग नॉर्मल सॉफ्टवेयर करते थे RT809F से, लेकिन इसके सॉफ्टवेयर के लिए RT809H की ज़रूरत पड़ता है। ये है डिफरेंस। और मदरबोर्ड का मेन जो बेसिक वोल्टेज है वो सब एक ही है, सिर्फ सॉफ्टवेयर का डिफरेंस है रीड और राइट करने का, और यहीं पे एक्स्ट्रा वाईफाई का सिस्टम यूज किया हुआ है। ये टोटल गया ये बोर्ड का जो मेन फंडा है, जो डिफरेंस है मैंने पूरा दिखाया है। स्टैंड बाई सिचुएशन में क्या क्या वोल्टेज चाहिए, आफ्टर स्टैंड बाई क्या क्या वोल्टेज चाहिए होता है, वो सब मैंने अभी इस वीडियो में डिस्कस किया है। मैं आप लोगों को थोड़ा जानकारी देने के लिए ये वीडियो बनाया है, क्या नॉर्मल बोर्ड से एंड्रॉयड बोर्ड में डिफरेंस क्या है। बहुत सारे टेक्नीशियन सोचते हैं क्या एंड्रॉयड बोर्ड में बहुत कुछ होगा, लेकिन इसमें बहुत कुछ नहीं है, इसमें डरने की भी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ सॉफ्टवेयर रीड और राइट करने के लिए वो थोड़ा डिफरेंस है और इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों को शायद मेरा वीडियो अच्छा लगा है। ये और एक बात बोला नहीं, ये जो मार्केट का बोर्ड है इसमें बोर्ड इंस्टॉल करने के लिए हम लोगों को सॉफ्टवेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसमें देखिए ये बोर्ड में पैकेट में साफ साफ लिखा हुआ है, इसमें कोड रेजोल्यूशन है, ये कार्टून में ही लिखा हुआ रहता है और इसका सर्विस मेनू भी दिया हुआ है इसके अंदर। ये कोडिंग से ही ये बोर्ड इंस्टॉल होते हैं, इसमें सॉफ्टवेयर करने का कोई ज़रूरत नहीं होता है। क्योंकि हम लोगों को ये बोर्ड इंस्टॉल करना है तो ये नॉन एच टी पे इंस्टॉल करना है या FHT में इंस्टॉल करना है, तो इसमें कोड रेजोल्यूशन से ही ये बोर्ड सेट हो जाते हैं। ये बोर्ड भी हो जाते हैं और ये 32 का बोर्ड भी हो जाता है आसानी से, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।